आप सबके दिलों की धड़कन है। सरदार मंजीत सिंह भाई एक ऐसा आदमी है जो सांबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही नहीं, पूरे जम्मू सूबे में प्रेसिडेंट सैयद अल्ताफ बुखारी जी थोड़ी देर के अंदर कुछ सेकंड जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, सलाम अल्ताफ बुखारी साहब, सरदार मंजीत साहब, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, साहिल गांधी, एडवोकेट साहिल गांधी, इसके अलावा सर माइन माफिया ने हमारे एरिया में एंट्री ले लिया सर। 400-500 रुपए की काली रेट मिलती थी, आज जनाब हम बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी के रहने वाले हैं, आज भी हम बॉर्डर पे डिस्टर्ब रहते हैं। क्रॉस बॉर्डर फाइटिंग में हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग, हमारे जान, जहां सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, इस सरकार ने लूट खसोट मचाई हुई है, कोई काम किसी का नहीं हो रहा। मैं बताना चाहता हूँ, ये नौजवान हमारा कह रहा था, मैं मीर साहब को, मैं अतार साहब को ये कहूँगा, ये हमारा जो एरिया है ये केरल में पड़ता है, जहाँ से 5 किलोमीटर दूर पाकिस्तान है, इस तरफ से जाओ तो 4 किलोमीटर दूर पाकिस्तान है। यहाँ पे रावी का पानी, तवी का पानी गवर्नमेंट ने बनाया तो रावी तवी जंक्शन यहाँ, लेकिन ना रावी का पानी पहुँचता है ना तवी का पानी पहुँचता है, हम केरल में आते हैं। इसी तरीके से बिजली घरों से चलती है, रास्ते में कहीं खराब हो जाती है, बॉर्डर की बिजली बंद रहती है। हम किसान लोग जब हम 4 महीने के लिए पंप सेट चलाते हैं तब हमको बिजली मिलती नहीं, लेकिन बिजली के बिल पूरे साल आते हैं। पार्टी चाहती है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को रियासत, फुल रियासत मिलनी चाहिए, फुल रियासत का दर्जा मिलना चाहिए, ये अपनी पार्टी का मुतालबा है। और आज आप देखेंगे कश्मीर वादी के अंदर हर जिले पर अपनी तरफ से मेमोरेंडम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे गए और मुतालबा किया जम्मू कश्मीर के लोगों की इज्जत की बहाली के लिए, इक़्तिदार की बहाली के लिए स्टेटहुड वापस दीजिए, फौरन स्टेटहुड वापस दीजिए। हमें 1990 से देखा कि अपनी सफ़ों में बैठा हुआ दुश्मन ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जब उग्रवाद जम्मू कश्मीर में उठा तो सबसे ज़्यादा अगर लोगों पे असर पड़ा तो वो लोकल लोगों पे असर पड़ा। तो 2019 में जब रियासत को छीना गया हमसे, हमारे स्पेशल स्टेटस को छीना गया, तो हमने कहा ये वक्त है कि सामने आ जाओ, अपने लोगों के मफादात का अगर तहफ़्फ़ुज़ करना है, हमारे बिना कोई नहीं कर सकता है, कोई दिल्ली, पंजाब, आसाम, बंगाल से नहीं आएगा, जम्मू कश्मीर के वासियों को करना पड़ेगा। इसी तरह मैं आपको जम्मू वासियों कहता हूँ, ये भाजपा वाले आपका कोई भला नहीं कर सकता। आपने तो 25 सीटें दी थी, क्यों? इन्होंने बोला था कि खानदानी राज खत्म करेंगे। ये 2 खानदानों के खिलाफ थे कहने को इलेक्शन में, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP, मुफ्ती साहब और शेख साहब के खानदान को। 24 घंटे नतीजा आया, एक ही गोद में जाके बैठे। दरअसल इनको इक़्तिदार चाहिए था, वो बहाना था आपसे वोट लेने का कि कहीं आप किसी और को ना वोट दे दें। इन्होंने हर वक्त हर नया पैंतरा बदला। कभी ये कहते हैं जम्मू को कश्मीरियों ने कुछ नहीं दिया, कभी ये कहते हैं जम्मू को इन खानदानों ने कुछ नहीं दिया, कभी ये कहते हैं कि अब हम जम्मू का चीफ मिनिस्टर लाएंगे,
कभी ये कहते हैं अब हम हिंदू चीफ मिनिस्टर आए। भला राजनीति में मज़हब कौन सा? जो हुक्मरान होगा, चलो माना वो हिंदू होगा, क्या वो सिख को कहेगा मैं आपका काम नहीं करूँगा? क्या वो मुसलमान को कहेगा मैं आपका काम नहीं करूँगा? कैसे हो सकता है ये? राजनीति का कौन सा मज़हब? और अगर मज़हब के लिए राजनीति करते हो तो जाके गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद में बैठो ना, फिर क्यों सियासत करने आए हो? जम्मू कश्मीर के लोग कम्युनल नहीं हैं, हमने हमेशा ये साबित करके दिखाया। ठीक है, बहुत कोशिश की गई, हमारे दुश्मनों से भी कोशिश की गई और हमारे अपनों से भी कोशिश की गई, लेकिन मैं मुबारकबादी देता हूँ जम्मू के लोगों को जिन्होंने हमेशा उस कम्युनल अनासर को कंट्रोल में रखा। आप लोगों ने जब कश्मीर से कश्मीरी पंडित भागा, आप लोगों ने उसको पनाह दी। जब कश्मीर से कश्मीरी मुसलमान भागा, आप लोगों ने जम्मू में उसको पनाह दे दी। आप लोगों के दिल बहुत बड़े हैं, लेकिन जो यहाँ हुक्मरान इस वक्त हैं, इनडायरेक्टली जो हुकूमत कर रहे हैं वो भाजपा की है। मुझे बताइए, 4 साल से हिंदू गवर्नर, हिंदू चीफ सेक्रेटरी, हिंदू डीजीपी, हिंदू डिविजनल कमिश्नर, हर एक हिंदू, तो क्या ज़्यादा दिया इन्होंने जम्मू को? बताइए ना, अगर मैं गलत बता रहा हूँ उठिए कि ये अल्ताफ साहब गलत बात ना करो, आप बताओ क्या दिया? हाँ दे दिया, मैं बताऊंगा। आपके बच्चों को सड़कों पे बैठने के लिए मजबूर किया, आपके बच्चे बॉर्डरों के लगते थे ना नौकरी, वो ख़त्म किया। क्यों भले, क्या बात है? क्यों इनकी नौकरियां? आप कुछ दे नहीं सकते हो, ले जाते हो सब कुछ। अभी 4 लिस्ट कैंसिल किए, जी चोरी हो गई। साहब ये अफसरों को तब्दील करने से क्या होगा? अगर हमारी सरकार में ऐसा, कल को जब आप हमें चुनेंगे ऐसा होगा तो उसी दिन हम सरकार से इस्तीफा दे देंगे। क्यों? उन बच्चों का कैरियर हमारा कैरियर है, हमारे बच्चों का कैरियर है, उनके 4 साल कौन वापस करेगा? ये बड़ा आसान होता है, सरकारी मुलाजिम को एक जगह से दूसरी जगह निकालो, या किसी मामूली से क्लर्क को जेल में भर दो कि इसने चोरी की थी। असल जिम्मेवार तो आप हैं जो सरकार चला रहे हैं। और जब तक ना सरकार के हाईएस्ट कॉरिडोर्स में से इसमें कोई शामिल होगा, कोई छोटा क्लर्क चोरी करता नहीं है, कोई छोटा क्लर्क पेपर आउट नहीं करेगा, कोई छोटा क्लर्क लिस्ट नहीं बदलाएगा। लेकिन यहाँ कोई पूछगछ ही नहीं है, पूछेगा कौन इनसे? हमारे अखबार वाले लिखते, इन लोगों को सब पता होती है, जो मीडिया वाले मेरे सामने आप देख रहे हैं, इनको सब पता होती है, लेकिन बेचारे लिख नहीं सकते। सुबह इनकी लाइसेंसें कैंसिल होंगी, अगर किसी को एडवर्टाइजमेंट गलती से दे भी रहे होंगे वो भी ख़त्म हो जाएगा। क्या करें? यहाँ तो ये तो इमरजेंसी में भी नहीं देखा था, जो राज यहाँ चल रहा है ये तो इमरजेंसी में भी नहीं हाल देखा था। इमरजेंसी तो यूं ही बदनाम थी। अल्लाह के फजल से हमने इमरजेंसी में भी नहीं ये देखा, क्यों? शायद उस वक़्त इमरजेंसी का असर यहाँ पहुँचा ही नहीं था। आज हम देखते हैं ये नौजवानों को कभी सड़क पे वो बेचारे 3-3, 4-4 महीने से बैठे हैं, कभी एक लिस्ट कैंसिल, कभी दूसरी लिस्ट कैंसिल, कभी तीसरी लिस्ट कैंसिल। अरे साहब सीधा ही बताओ, किनको आपको सेलेक्ट करना है उनको ही दरख्वास्त ले लो, बाकियों को बोलो जाओ तुम लोग जहर खाओ। क्यों? अगर आपने अपने लोग आपके लिस्टों में नहीं आते, फिर आप बाकियों को कहते हैं कि साहब वो तो लिस्ट में चोरी हो गई। अब हमें पता नहीं है इनको बिहार यूपी के लाने वो रास्ता तो है नहीं। क्यों? अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी तो करने नहीं देगी। और क्यों? आज जब ये देखते होंगे कि रामगढ़ में भी अल्ताफ बुखारी को लोग आ गए, तो उनको पता होगी कि रामगढ़ वाले ये तो देश की हिफाजत करते थे, तो जब हम इनको ये कहेंगे चलो नौजवानों की नौकरियों की हिफाजत करने, ये तो खड़े हो जाएंगे, आप लोगों को तो चोरी करने नहीं देंगे। फिर भला इनको क्या चाहिए हमसे? अरे हमारी जान छोड़ो, हाथ जोड़ते हैं, हमारी जान छोड़ो, इलेक्शन कराओ, जो जीतता है वो चलाएगा। क्या हम लोग चलाने के काबिल नहीं है? कब तक आप हमें कहोगे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह के वहीं से लोग आएंगे वही चलाएंगे? वहाँ तो हमने देखा है आप लोगों का हाल कैसा चलता है। अब कभी कहते हैं ये साहब डेवलपमेंट इतनी हो गई है, 70,000 करोड़ यहाँ सरमाया आया है,
मैं तो आप लोगों से पूछता हूँ, आपके इलाके में कोई सरमायाकारी हुई, कुछ हुई? क्यों यहीं तो आएगा ना। हाँ, एक चीज़ मुझे पता है, कुठवा के आसपास पंजाबियों ने ज़मीन काफ़ी खरीद ली, यूपी वालों ने ज़मीन काफ़ी खरीद ली, बाकी रियासतों के लोगों ने ज़मीन खरीद ली। क्यों? इंडस्ट्री। अब अगर हमारे अपने लीडरों ने 75 में 99 साल का लीज नहीं किया होता, शायद हम ये 5% ज़मीन भी जो इन्होंने इंडस्ट्री को कहा वो भी रोक लेते। वो तो हमारे अपने लोगों ने उस वक़्त कर दिया। इसलिए 95% तो अपनी पार्टी और अल्ताफ बुखारी लड़के लाए, लेकिन 5% तो है। हिफाजत करो अपनी ज़मीनों की। मैं आपको कहता हूँ, अपने किसान भाइयों से कहो जो लाख 1.5 लाख रुपए में ज़मीनें बेची हैं, वो ज़मीनें 12-12 लाख रुपए में वो दलाल बेच रहे हैं, और वह आपकी ज़मीन है। आपकी ज़मीन आप पुश्त दर पुश्त कोई बाहर वाला वहाँ उसमें रहेगा। अगर इसकी भी हिफाजत नहीं कर सकते तो फिर क्या हिफाजत करोगे? ये तो आपकी पुश्तैनी ज़मीनें हैं। हर एक का हक है, इसमें कोई नई बात नहीं है। जो अपनी जमात बनाने के लिए आता है उसको लोगों के पास ही जाना है। घर में बैठ के तो कोई पार्टियां नहीं बनती है, तो लोगों में जैसे हम आते हैं वो भी जाते हैं। तो हक है, जमहूरियत की तो यही ब्यूटी है। पीएचडी का आज ऑल पार्टी मीट है, क्या आपको भी बुलावा आया था? सब जिस मुद्दे पे वो मिलना चाहते हैं जम्मू, वो मुद्दा ही नहीं रहा। परसों इलेक्शन कमीशन में गए, उससे पहले क्लियरेंस आई, बाकी जो रह गया था वो भी क्लियर हो गया। हमें तो कोई ऐसा ना जाने का विचार है और ना कोई हमें पता है क्या करने मिल रहे हैं। जी बताइए, क्या लगता है आपको कि पीएचडी बार बार जो है ऑल पार्टी मीट बुलाती है, भरोसा नहीं रहा है क्या एनसीओ पीडीपी को खुद पर, इसलिए जो है वो सभी पार्टीज को एक साथ लेकर बीजेपी के खिलाफ हमलावर होना चाहिए? देखिए, ये कोई बुरी बात नहीं है। ऐसे तो इकट्ठे रहने में तो अच्छा ही, कोई नुकसान तो नहीं है ना इकट्ठे रहने में। मुझे नहीं लगता है कि कोई बुरी बात है। अगर वो मुद्दे छोड़ दें जो मुद्दे झूठ पे मबनी हैं, तो मुझे लगता है इकट्ठे रहने में तो फ़ायदा ही है, इसमें तो किसी का नुकसान नहीं है। अब स्टेटहुड के मुद्दे पे अगर सब इकट्ठे रहना चाहते हैं, हम तो ऑफ़र करते हैं सबको, हम लास्ट में खड़े हो जाएंगे, यही ओनरशिप ले लें, स्टेटहुड लाएँ, क्यों? ये वादा है, ये हो सकता है, तो इसमें इकट्ठे होने में कोई नुकसान नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री तो हमारा ही होगा। देखिए साहब, इलेक्शन तो कर लो, हम कहाँ कहते हैं नहीं बना लो, कर लो तो सही, इलेक्शन कर लो। डरते क्यों हो इलेक्शन से? इलेक्शन से हम लोग थोड़े डरते हैं, डरते तो वही हैं। क्यों? डेट मैंने नहीं ना डिसाइड करनी है, वही तो कब्ज़ा करे हुए बैठे हुए ना, ज़बरदस्ती का कब्ज़ा। तो इलेक्शन कर लें, लोग मजाज हैं, जिसको दे देंगे उनको दे देंगे, तो हम सलाम भी मारेंगे, सलूट भी मारेंगे। और दोस्त सब वहाँ काफ़ी दोस्त हैं मेरे, जो मेरे साथ एमएलए थे, उन लड्डू एक एक भी खाएंगे उनके पास जाके कि भैया आप तो बन गए। हाल ही में बहुत सारी लिस्टें जो है वो स्क्रैप कर दी गई, और भारतीय जनता पार्टी कहने लगी कि देखा हमने सीबीआई इंक्वायरी की सिफारिश की। मेरा सवाल ये है कि अगर डायरेक्टली रूल भारतीय जनता पार्टी का है, नौकरी वो निकाल रहे हैं, एग्ज़ाम वो ले रहे हैं, तो उसके बाद अगर कुछ गड़बड़ होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में क्या दिक्कत आ रही है? बेटा, आपका सवाल बड़ा अजीब है। मुझे तो पहली बार आज लग रहा है कि जम्मू का डोगरा हिम्मत खो बैठा है। फर्स्ट टाइम मुझे लग रहा है। जो खिलवाड़ इन्होंने किया, अगर किसी और जमात ने किया होता तो शायद जम्मू आज 2 महीने से बंद होता। आज चूँकि ये बीजेपी ने किया है, जम्मू की आवाज़ बंद है, जम्मू के लोगों की आवाज़ बंद है। लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रही है, शब खून उनके बच्चों के अधिकारों पे मारा गया, और किसी और से नहीं, उन्हीं लोगों से जिन लोगों को उन्होंने चुना है और जिन लोगों को आज भी वो दूध पिला रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कमज़ोरियाँ हैं जम्मू के लोगों को, कि शायद अगर हम सच बोलेंगे हमें भी ये कश्मीरियों की तरह जेलों में भरेंगे। क्या डरते हो जेलों से? इन बच्चों के हक के लिए नहीं लड़ोगे, फिर किसके लिए लड़ोगे? ये तो आपके बच्चे हैं ना। इन्होंने तो 4-4 साल ज़ाया किए हैं। पहले साल फार्म भरे, दूसरे साल 2 साल तैयारी की, तीसरे साल में इम्तिहान दिया, चौथे साल में रिज़ल्ट निकला। जम्मू वालों, जाग जाओ, अभी भी देखो आपके साथ खिलवाड़ हो रहा है।
ये ना सोचो ये कौन सी जमात है, ये सोचो कि खिलवाड़ हो रहा है। बीजेपी एक और अल्ताफ बुखारी को पता है मैं बिजनेसमैन भी हूँ और शायद उनमें से कोई फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ नहीं रहा, मैं फाइनेंस मिनिस्टर भी रहा हूँ। मुझे मालूम है जब मैं आज यहाँ कहता हूँ ना कि बिजली जो डोमेस्टिक कनेक्शन की है 50% दे दो, उसके बाद भी 6,000 करोड़ मेरे पास आएगा। मैंने सब होमवर्क किया होता है, हमें ना कहें, हमें पता है। सरकार की पहली मीटिंग कश्मीर में, दूसरी जम्मू में, क्या कुछ क्या कैसे देखते हैं? अच्छा है, जम्मू में भी थोड़ी सी आप लोगों को भी शाम तक शुगल वुगल बना रहेगा। कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग ढोल बजाएंगे, कुछ लोग शोग मनाएंगे, सब चलता रहेगा, ये तो चलता ही रहेगा। इसमें तो ऐसा ही चलता है ना।